गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। तो वो है 10th क्लास के लिए, किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 5th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अभी एक क्वेश्चन करेंगे हम। और वो हम सीधा पोल में करेंगे, मतलब वो आपका रिवीजन क्वेश्चन है, तो एक बार उसको कर लेते हैं। तो आपने पढ़ रखा है एपी के प्रथम एन पदों के योग के बारे में। हम पढ़ रहे थे कि कैसे जो है वो इसका योग निकाला जाता है। एपी के प्रथम एन पदों का उसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। तो आपको वो फॉर्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए। अगर याद नहीं है तो भी देख लेना, कॉपी कॉपी पे लिखा हो कहीं पर। ठीक है, उसको भी याद कर लो फटाफट से, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं एक क्वेश्चन सीधा पोल में। ठीक है, तो मैंने चैट को ऑफ कर दिया है और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। क्वेश्चन, अच्छा पढ़िए वाला क्वेश्चन तो अभी हमने किए नहीं है। तो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन देखती हूँ एक। ये वाला क्वेश्चन हमने किया नहीं था, तो अभी इसको रहने देते हैं। ये मैं आपसे बाद में पूछ लूंगी। ठीक है, अभी ऐसे क्वेश्चन सीख लेते हैं, ये मैं आपसे बाद में फिर पूछ लूंगी। चलो, पहले ये क्वेश्चन करते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे वापस आएंगे जो आपको मैंने पोल में पूछना है। अच्छा, आपको यहाँ पे सवाल में पूछा गया है कि इस एपी के कितने पद लिए जाएं कि उसका जो योग निकल के आए वो 72 हो। ठीक है, तो आपने बताना है सबसे पहले। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई कितने पद लिए जाएं, मतलब आपसे पूछ रहे हैं पदों की संख्या। अगर पदों की संख्या पूछ रहे हैं तो बताओ आप इसमें क्या निकालोगे, क्या ज्ञात करना है? एन। एन, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछा है कि कितने पद लेने हैं, मतलब पदों की संख्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे हैं। तो आप इतना तो समझ गए कि आपको एन ज्ञात करना है, लेकिन कैसे ज्ञात करना है तो वो भी देख लेते हैं। आपको बोला कि इस एपी 7, 9, 11 एंड सो ऑन के कितने पद लिए जाए, यानी कि कितना एन लिए जाए कि उसका जो योग निकल के आए वो 72 हो। अब देखो, यहाँ पे बात आ गई है योग की। ठीक है, बात जब योग की आती है तो फॉर्मूला कौन सा लगता है? एसएन वाला मैम। ऐसे क्या होता है फॉर्मूला, बताओ। आखिरी पद दिया है, पहले तो ये बताओ क्या इसका आखिरी पद दे रखा है? नो मैम। क्या इस समांतर श्रेणी का आखिरी पद दिया है? नो मैम। नहीं दिया है, तो इसका मतलब बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n/2, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 2a मैम। 2a, आगे प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट d। ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहां से आपको किसकी किसकी वैल्यू पता है, या निकाल सकते हो आराम से किसकी किसकी वैल्यू? AD एडी, ठीक है। ए कितना? 7 7। डी कितना? 2 2। और निकालना है एन। ए मिल गया, डी मिल गया, एन निकालना है। एक और चीज पता होनी चाहिए तभी निकल पाएगा, तो क्या वो चीज आपको दो। पता है? एसएन। देखते एसएन। एसएन कितना है? 72। बिल्कुल 72, क्योंकि आपको योग 72 दे रखा है ना। बोल तो रहे हैं कि योग 72 हो, तो आपने इसको एसएन ले लिया। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। आपको बोला था कि कितने पद लिए जाएं, तो समझ गए कि एन निकालना है। एन निकालना है और योग आपको दे रखा है। योग दे रखा है मतलब योग का फॉर्मूला लगाओ। योग का फॉर्मूला लगाया तो देखा कि भाई एन निकालना है, उसके अलावा जो चीजें थी जैसे कि ए था, डी था और एस एन था, ये हमें पता था। तो इसको सॉल्व करके फटाफट से मुझे अपनी नोटबुक पे अपना आंसर बताओ। आपको सब कुछ बता दिया है मैंने, फॉर्मूला भी, वैल्यू भी। तो एस एन मतलब कि योग 72 है। एन नहीं पता तो इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो। 2a, ए हमें पता है कि 7 के बराबर है। n-1 नहीं पता तो इसको भी ऐसे का ऐसा रहने दो। डी हमें पता है कि 2 के बराबर है। इसको सॉल्व करके ना एक द्विघात समीकरण बनेगा, वो मुझे बताना कि क्या बन रहा है। ठीक है, क्या ही डी डी की की वैल्यू वैल्यू कैसे है? दूसरे पद से पहले पद को घटा दो, 9 में से 7 को घटा दो, आ जाएगा डी।
हेलो चलो हेलो सॉल्व करो फटाफट। हाँ बेटा क्लास में अभी अभी क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके शिव कुमार आपका मैं देख रही हूँ। अच्छा इसको गुणा कर दिया। जब आपने n को गुणा किया 6 तो 6n आ गया। n को 2n से गुणा करोगे तो कितना आएगा? हाँ तो इसको ठीक करो, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। द्विघात समीकरण बनेगा। फिर मध्य पद यहां भी काम आएगी, याद रखना। मध्य पद विभाजन विधि और द्विघात सूत्र, मैंने पहले कहा था कि इन दोनों में से कोई एक विधि तो अच्छे से वो कर लो, समझ लो, क्योंकि ये काम आएगी। अभी फिर से काम आएगी, देखना जब क्वेश्चन आप करोगे तो फिर से आपको ये काम आएगी। चालीस तक वेट करूंगी मैं, 40 के बाद मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगी। कैमरा ऑन करके बताओ, कैमरा ऑन करके। कैमरा ऑन करके बताओ नोटबुक पे कहाँ पे क्या सॉल्व। ऐसे कैसे मैम करते, ऐसे ऐसे थोड़ी करते। अमित कैमरा ऑफ करो, अगर नोटबुक दिखा रहे हो तभी ऑन करो, क्योंकि आपका फिल्टर ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। ऐसे कैसे सॉल्व कर दिया, मतलब जैसे भी किया तुक्का, या फिर कैसे किया, मन में किया? मन में थोड़ी कर सकते। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ। सबसे पहले तो जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करो। 72 को ऐसे कैसे, अब ध्यान से देखना क्योंकि इसके बाद पोल में क्वेश्चन दूंगी, फिर मत गड़बड़ करना। 72 को ऐसे का ऐसा ही रहने दो, n/2 को भी अभी ऐसे का ऐसा रहने दो। सबसे पहले अंदर वाली चीजों को सॉल्व करेंगे, जैसे कि 7 की गुणा 2 से की तो आ जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। इन दोनों को गुणा किया तो आ गया 7 दूनी 14, जमा का निशान। अब इनको तो हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते ना, इनको तो हमें गुणा ही करना पड़ेगा। ध्यान से देखना बिल्कुल कैसे मैं गुणा करूंगी। पहले हम बाकी केसेस में क्या करते थे, बाकी केसेस में हम कभी भी इसके साथ गुणा नहीं करवाते थे, हम इसको ऐसे का ऐसा रखते थे और 2 को उधर भेज देते थे या कुछ भी ऐसा करते थे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर हमें इन दोनों की गुणा करनी ही पड़ेगी। तो देखो 2 ब्रैकेट के बाहर बैठा है और ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं के साथ ये बारी बारी से गुणा करेगा। 2 कहाँ है, ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के अंदर बैठी संख्याओं से ये बारी बारी गुणा करेगा। 2 ने पहले n से गुणा की तो आ गया 2n,
दो ने फिर माइनस के एक से, ध्यान रखना एक से नहीं, दो ने फिर माइनस के एक से गुणा की तो कितना आएगा? माइनस का 2। जिसको यहां तक समझ आया चैट बॉक्स में वाई लिखो। ठीक है, बस इतना ही था इसमें। ठीक है, उसके बाद अभी भी इनको नहीं छेड़ना है। 72 अभी भी ऐसे का ऐसा रहेगा, n/2 भी ऐसे का ऐसा रहेगा। ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को ही हल करते रहो। 14 में से 2 को माइनस किया तो कितना आएगा बताओ? -12 -12 भी आएगा, 14 बड़ा है 12, और जमा का 2n रह जाएगा ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद n/2 भी ब्रैकेट के बाहर बैठा है और ये चीजें ब्रैकेट के अंदर बैठी है, तो आपको इनको फिर से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अब n/2 की गुणा 12 के साथ कराओ और n/2 की ही गुणा 2n के साथ भी करानी है। तो चलिए करते हैं इनको गुणा। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 72 ऐसे का ऐसा, n/2 ने गुणा किया 12 के साथ, बीच में जमा का निशान था लगा दिया, फिर इसी n/2 ने गुणा किया 2n के साथ। किस किस को ये समझ आया बताओ? यहाँ पे कोई डाउट? नो जो ये मैम। हाँ, जो ये बाहर n/2 था, इसने इसके साथ भी गुणा किया और इसने इसके साथ भी गुणा किया, क्योंकि ऐसे तो होता है ना, जब हम गुणा करवाते हैं किसी की, ब्रैकेट के बाहर कोई बैठा हो और अंदर ब्रैकेट के अंदर चीजें हो, तो बाहर वाली चीज सभी के साथ गुणा करती है। तो अभी भी हमारा 72 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। 2 से कट गया 12, 2 छिके 12, तो ये आ गया 6n, जमा का निशान, इस 2 से कट गया ये वाला 2, n ने कर ली n से गुणा, तो क्या आएगा n गुणा n? 2n कितना? मैम 2n नहीं, वो तो जमा करने पे आता है। n² मैम। n², जब भी गुणा हो उत्तर हमेशा घात में आता है, तो इसका आंसर आएगा n²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 72 को उठा के इधर भेज देंगे। ठीक है, 72 को उठाओ और इधर भेज दो, और इसको बिल्कुल सिस्टम से लिखो, मतलब सिस्टमैटिक लिखो इसको, जैसे लिखते हैं हम द्विघात समीकरण को। सबसे पहले n² जमा का है, तो n² को जमा का ही रखो, क्योंकि n² अपनी जगह नहीं बदल रहा। ठीक है, जमा का 6n भी ऐसे कैसा रहेगा, क्योंकि ये भी अपनी जगह नहीं बदल रहा। तो कौन जगह बदल रहा है? 72। 72 यहां से उठ के इधर आ रहा है, तो 72 बन जाएगा माइनस का। ठीक है, बराबर के इस तरफ 0 लिख दो। अब आप चाहो तो इस 0 को बराबर के उस तरफ भी लिख सकते हो, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि n² जमा 6n माइनस का 72 बराबर में 0। बताओ बन गया द्विघात समीकरण की नहीं? यस मैम। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब मध्य पद विभाजन विधि देखो लगेगी इसमें, गुणा करने पे 72 और प्लस माइनस करने पे 6। लग रहा है आपको? नहीं लगेगी क्या? ये तो हमने ठीक ही किया सारा। 14 14, इसके बाद ठीक है, करो जरा पता लगाओ ऐसी संख्या का जिसको गुणा करने पर 72 आए और प्लस माइनस करने पे 6। मुझे तो शायद मिल चुका है। 6 गुना 6 मैम। क्या 6 गुना 6 36 होता है वो तो। गुणा करने पर 72 आए, प्लस माइनस करने पर 6 आए, तो वो संख्या है 12 और 6, क्योंकि 12 6 के 72 होता है और 12 में से 6 को घटाओगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे n², इसको मतलब ऐसे कैसे लिखते हैं, ये हमारा द्विघात समीकरण है। आप चाहो तो इसमें द्विघात सूत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हो और चाहो तो इसमें मध्यपद विभाजन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन द्विघात सूत्र में ऐसा है कि फिर आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए, है ना, आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। अगर वर्गमूल निकालने में दिक्कत हो तो फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो मतलब कोई एक विधि तो आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी।
एन स्क्वायर को ऐसे कैसा रहने देते हैं, गुणा करने पर आना चाहिए माइनस का और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए जमा का। मेरे पास है दो संख्याएं, एक है 12n, एक है 6n, क्योंकि 12 6 72 होता है। तो आप मुझे बताओ मैं किस संख्या को माइनस का निशान दूं और किस संख्या को जमा का निशान दूं, छोटी को या बड़ी को, बताओ। मैम 12 को प्लस प्लस का और मैम 6 को माइनस का। 6 को माइनस का। बिल्कुल, 12 को हम प्लस का निशान देंगे, 6 को हम माइनस का निशान देंगे, क्योंकि जब 12 को 6 से गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस का 72 आएगा, और जब क्या करोगे जमा में इनको, हाँ इनको घटाओगे तो 12 में से 6 गए 6, 12 जमा का है तो 6 भी जमा का आता। ठीक है, तो ये हमने दो संख्याएं ढूंढ ली, 12 और 6। अब देखो मध्य पद विभाजन में तो आपको बार बार खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एन को हम अकेला छोड़ेंगे, कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा n जमा 12, क्योंकि n ही कॉमन आ सकता था, दोनों के पास एक एक n था तो एक n बाहर कॉमन आ गया। यहाँ पर 2 n थे तो एक बच गया, यहाँ पे एक ही n था वो बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे अकेला 12 बच, मतलब कॉमन ले लिया बस, और कुछ नहीं, कॉमन हमने इसमें ले लिया। फिर यहाँ पे 6 और 72 में मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, सोचो जरा, 6 और 72 में क्या चीज कॉमन आ सकती है? माइनस का एक, क्यों? 72 को तोड़ो, फिर से बताना मैम। कहां से? मैम ये 6 और 72 में क्या करना है? 6 मैम। इसमें क्या कॉमन आएगा वो पूछ रहे हो? इनमें कॉमन ढूंढना है। 6 कैसा वाला? 6 प्लस का माइनस का? माइनस माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 6 कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा n, और उसके बाद बताओ साइन कौन सा? प्लस 12 माइनस 12 प्लस 12 प्लस 12, क्योंकि देखो ना हमें इधर और इधर सेम चीज चाहिए होती है। ठीक है, इधर इधर हमें सेम चीज चाहिए, और दूसरी चीज ये कि जब माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो ये वाला साइन जमा में बदल जाता है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो यहाँ पर अब हमारे पास चीज कॉमन आ गई n जमा 12। ठीक है, एक चीज ये आ गई और दूसरी चीज n माइनस 6 ये आ गई, बराबर में 0। तो मुझे बताओ n की दो वैल्यूज कौन कौन सी निकल कर आई? 12 माइनस का 12 और प्लस का 6। माइनस का 12 और प्लस का 6, क्योंकि हमने n जमा 12 को 0 के बराबर किया, n को अकेला छोड़ा, 12 को उधर भेजा, 12 यहाँ पे जमा का था, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। वैसे ही हमने n माइनस 6 को 0 के बराबर किया, 6 यहाँ पे माइनस का था, उधर जाके जमा का हो जाएगा। सिंपल। तो n की दो वैल्यूज आ गई, लेकिन n की दो वैल्यूज नहीं हो सकती, n की एक ही वैल्यू होती है, तो वो कौन होगी? माइनस का 12 या 6? बताओ। माइनस 12 क्यों नहीं होगी? माइनस मैम ये कट जाएंगे। क्यों कटेंगे? ये अलग अलग वैल्यूज हैं, कट नहीं सकते ये। माइनस 12 अलग है और 6 अलग है, ये साथ माइनस थोड़ी का है 12। ठीक है, क्योंकि 12 माइनस का है और माइनस की संख्या हमें नहीं चाहिए होती n में, ना तो माइनस की संख्या चाहिए, ना तो दशमलव की संख्या चाहिए, ना ही ऐसा बटा चाहिए जो कट ही ना सके। हमें चाहिए होता है n प्राकृतिक संख्या, मतलब सीधी पॉजिटिव नंबर और गिनती वाले नंबर, बस हमें वो चाहिए होता है। क्योंकि n आ रहा 12 आ रहा था माइनस का, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे, लेकिन हमारा जो 6 है वो जमा का है और बिल्कुल गिनती वाली संख्या है। हम कहेंगे 6 पदों की संख्या है ना, तो हम कहेंगे 6 पदों का योग 72 है। माइनस 12 पद सुना है आपने? कभी नहीं सुना है। कैसे बोल दे हम कि माइनस 12 पदों का योग इतना, जबकि माइनस 12 पद तो कोई होते ही नहीं, पद तो हमेशा पॉजिटिव में होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं। तो इस वजह से हम n के हमेशा ही दो वैल्यूज निकलेंगी, जिसमें से एक वैल्यू अगर माइनस की निकले, बटे वाली, ऐसा बटा निकले जो कट ही ना रहा हो या दशमलव में आ रहा हो, तो फिर उसको आपने n नहीं मानना है। जो वैल्यू बिल्कुल सिंपल होगी, सीधी सादी होगी, उसको अपने n मानना है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन करते हैं पोल में। एक तो भाई जिन्होंने क्लास को लेट ज्वाइन किया, क्लास को जल्दी ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि अब क्वेश्चन जो है वो बड़े बड़े हैं, तो बिल्कुल शुरू से सीखोगे तभी हो पाएगा।
अब क्वेश्चन छोटे नहीं है कि हम दोबारा दोबारा से उनको सीख सके, तो अभी के लिए पोल में क्वेश्चन करते हैं, फिर उसको आपको मैं दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा जुकाम लग रहा है अभी। चलो, तो एक क्वेश्चन आपको देती हूँ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, 3, 7, 11 और 15 इनके कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 210 हो। दिख रही है आपको, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, 3, 7, 11, 15 कितने पद लिए जाए, मतलब कि n कितना लिया जाए कि इनका जो योग निकल के आएगा वो 210 होगा। ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है। योग 210 हो, ये आपने निकाल के बताना है n की संख्या इसके लिए, ठीक है। इसको सॉल्व करो, जिसका भी सॉल्व हो जाएगा, नोटबुक पे आंसर आ जाएगा, वो हैंड रेज करना, ठीक है। अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लो। मध्य पद विभाजन विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द्विघात सूत्र करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। मैम हाँ बोलो। मैम n का मान an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस डी, से भी निकाल सकते हैं ना? नहीं, नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको आखिरी पद नहीं दिया है। अगर आपको आखिरी पद दिया होता तो आप निकाल पाते, बट आपको आखिरी पद ही नहीं दिया, आपको योग दिया है, तो फिर योग वाले फॉर्मूले से ही इसका आंसर निकालना हो, ठीक है। हाँ, अगर आखिरी पद दिया होता तो हम पहले उससे n का मान निकालते, फिर योग निकालते, लेकिन आखिरी पद ही नहीं पता तो फिर नहीं निकलेगा उस फॉर्मूले से, ठीक है। एस एन मैम इसमें 210 है। बिल्कुल ऐसे, जिसमें 210 है। फॉर्मूला बताना मैम। फॉर्मूला तो याद होना चाहिए भाई, ऐसे कैसे भूल जाते हो। है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणा में d। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। आपके बच्चों को दिख रही है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक बार फिर से शेयर मैम कर दिख देती हूँ, नहीं उसके रही। बाद भी नहीं दिखेगी तो आप क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके मैम। नहीं दिख रही मैम। बेटा आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है, तो आपका नेटवर्क वीक है तो इंटरनेट खत्म होने वाला है, क्योंकि बाकी बच्चों को दिख रही है, तो इसका सोल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा अपनी तरफ से, ठीक है। चेक करो नेटवर्क वगैरह, क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। ओके मैम। कर देखा किसने सॉल्व? अच्छा, पोल में भी आंसर कर दिया। देखते हैं अब सही आता है कि गलत आता है। तो बच्चों ने आंसर किया है, एक का सही एक का गलत। अब किसका सही किसका गलत ये तो बाद में पता चलेगा, है ना। चलो अभी सॉल्व कर लो।
हो गया मैम। ओके, पांच में से पर 2 ही बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है। मैम द्विघात सूत्र लगा सकते हैं इसमें। हाँ, पर उसमें फिर आपको वर्गमूल सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ग्यारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। क्लास में हमारे पास 23 बच्चे हैं, 23 में से जो है वो 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। है मैम। ओके, और 2 मिनट का वेट करते हैं। 6 बज के 1 मिनट पे पोल को एंड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। छह बज गए हैं, 6 बज के 1 मिनट पे हम पोल को एंड करना शुरू करेंगे। जिसने आंसर कर दिया है हैंड रेज कर लो अपना अपना। जिसने पोल में आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लो। कैमरा ऑफ रखो अभी जतन। चलो, अभी मैं 10 सेकंड्स का वेट कर रही हूँ। जिससे भी आंसर नहीं किया कर देना, अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, चैट में अपना आंसर आप दे सकते हो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। करते हैं इसको बिल्कुल फटाफट से सॉल्व। तो हमें यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दे रखी थी और बोला था कि इसके पद निकालो, मतलब कि इसमें n निकालो और वो n कैसा हो, n ऐसा हो कि इस समांतर श्रेणी का फिर जो योग निकल के आए वो 210 निकल के आए। तो हमने कहा ठीक है, करते हैं इसको शुरू। सबसे पहले हमें योग दिया था तो हमने योग का फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि हमें पता है जब योग दे रखा है तो योग के फॉर्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, बिना योग के फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। तो हमने इसको ऐसे करके जो है वो लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो जो चीजें चाहिए वो निकाल लो। सबसे पहले ए लिख दिया हमने कि ए हमारा 3 है, डी कितना है, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, और उसके बाद एस एन कितना है, तो एस एन था 210। ठीक है, एस एन कितना था, एस एन था 210। क्या निकालना था, तो हमने एन निकालना था। तो एस एन 210 है तो 210 को ऐसे का ऐसा लिख दिया, बराबर का निशान, एन नहीं पता तो इसको एन बटा 2 ही रहने दो, ब्रैकेट शुरू कर दिया, 2 गुणा में ए मतलब कि 2 गुणा में 3, जमा का निशान n-1, पता ही नहीं n कितना है तो n-1 भी नहीं निकाल सकते। d कितना, तो d है 4 के बराबर, तो गुणा का आ गया इसमें 4। ठीक है, 210 को अभी भी ऐसे कैसा रखेंगे, n बटा 2 को अभी भी ऐसे कैसा रखेंगे, 3 से 2 की गुणा कराई, 3 दूनी 6, जमा का निशान n-1 नहीं लिखेंगे बल्कि इसकी गुणा करा देंगे। तो गुणा करा के क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 4n और ये बन जाएगा माइनस का 4। यहां तक ये सभी को समझ आया। 4 ने जब गुणा की n से तो 4n आया, और 4 ने जब गुणा की माइनस के 1 से तो माइनस का 4 आया। अभी भी हम इसको ऐसे कैसे रखेंगे, 210 ऐसे का ऐसा, n बटा 2 ऐसे का ऐसा। हाँ बोलो मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही, आप कहाँ पे सवाल निकाल रहे हो? बाकी बच्चों को दिख रही है क्या? यस मैम। यस मैम। आपकी रुको फिर से शेयर कर दे रही हूँ, अभी बताओ। अभी दिख रही है जिसको नहीं दिख रही थी? साहिल? तो यस मैम मैम। हाँ मैम तो बड़ी वो स्क्रीन करूँ ना, तब तो आपकी फोटो दिख रही है, और जो आप जहाँ पर सम करवा रहे हैं वो तो दिख नहीं रहा, और तब छोटी करूँ ना तब तो सम दिख रहे हैं मैम। तो आप मुझे बड़ा कर रहे होंगे ना, आप उसको बड़ा करो जहां पे लिखा है। हो गया मैम। ठीक है, तो अब 6 में से हम 4 को माइनस कर देंगे, क्योंकि देखो ये भी संख्या है ये भी संख्या, दोनों संख्या है। तो 6 में से 4 को माइनस कर दो, 6 में से 4 गया तो आएगा 2, कैसा वाला 2, तो जमा का 2, और बराबर जमा में 4n। अब n बटा 2 भी ब्रैकेट के बाहर था और ये भी गुणा ही कर रहा था, तो ये पहले 2 के साथ गुणा करेगा फिर 4n के साथ गुणा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 210 ऐसे का ऐसा, n बटा 2 ऐसे का ऐसा, गुणा में इसके 2, जमा का निशान n बटा 2 ऐसे का ऐसा, गुणा में इसके 4n। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कट गया, हमारे पास बच गया n, जमा का निशान 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास बच गया 2 n की घात 2। ठीक है, अब हमने 210 को उठा के उधर भेजना है, क्योंकि उधर जो हमारा n स्क्वायर है वो जमा का है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इन दोनों को उठा के इधर भेजूं तो ये माइनस में हो जाएंगे, मेरा जो n स्क्वायर है वो भी माइनस में चला जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, 2n स्क्वायर को ऐसे का ऐसा लिखा जमा में, n को भी लिखा जमा में, 210 को इनके पास भेजा तो 210 आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब आप इसको सीधा करके लिख सकते हो, जैसे हम लिखते हैं अपने द्विघात समीकरण को, वैसे आप इसको बिल्कुल सीधा करके लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसको बिल्कुल सीधा करके। तो सीधा करके क्या आ जाएगा, ये 2n स्क्वायर जमा n माइनस का 210 और बराबर में 0। मैम फिर इसमें बताओ आपको 2n क्या स्क्वायर क्यों आया? कट मैम गया वहाँ ना, पे मैम वहाँ पे 2 से 2n 2 कट, अकेला था, स्क्वायर कैसे हुआ मैम 2n का? क्योंकि यहाँ पर भी 2n है, यहाँ पर भी n है।
इसके पास संख्या कोई नहीं है तो हम कहेंगे इसके पास संख्या 1 है। 2 एकम 2, n ने n से गुणा की तो n स्क्वायर। जब n n से गुणा करता है, कोई चर किसी दूसरे चर से गुणा करता है तो स्क्वायर बनता है। x x से गुणा करेगा तो x स्क्वायर बनेगा, m m से गुणा करेगा Yes, ma'am, तो yes, ma'am. m स्क्वायर बनेगा। तो वैसे ही n ने n से गुणा करी तो n स्क्वायर बना। बताओ क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो फिर बताओ क्या किया आपने, कैसी संख्या ली? प्लस माइनस, अच्छा 210 की भी गुणा फिर 2 से करनी है अभी। बताओ क्या किया फिर आपने? 210 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 420। 420। अब ऐसी संख्या ढूंढो कि गुणा करने पे 420 आए और प्लस माइनस करने पर 1 आए। मिली कोई संख्या ऐसी? या फिर द्विघात सूत्र लगाया आपने इसमें? बताओ क्या संख्याएं ली? बोलो, किया इसने किसी को? इसने इस क्वेश्चन को किसी ने ऐसे कि नहीं किया था? पंद्रह और 14, 15 और 14 तो देखना पड़ेगा इसको गुणा करके। 14 बच्चों का आंसर आया है सही, और संख्या कोई बता नहीं रहा। क्या मतलब इसका? आपने इसका मतलब क्या तुक्का मारा? 5 मैम चौके और 4 एकम 4। तो बताओ कौन सी संख्या ली आपने? 5 एकम 5, 1 एकम 1 है? ये जो अक्षर भी नहीं आ रहा। अच्छा सॉरी, 1 मिनट में गलती करी। 5 चौके 20, 4 एकम 4 15, 15 चौके 60, 15 एकम 15, 0 6 5 11। ठीक है, 210 करेक्ट। और अगर एक और ले हम 21 और 20 तो भी तो हो जाता ना। 21 दूनी, गलत, ये गलत है क्योंकि, हाँ ये गलत है। देखो क्यों गलत है, क्योंकि देखो ना, हमने गुणनफल के लिए क्या निकालना होता है? बताओ गुणनफल कैसे निकलता था और योग कैसे निकलता था? भूल गए हो मध्य पद विभाजन विधि है? बताओ गुणनफल कैसे निकलता था, योग कैसे निकलता था? गुणनफल बताओ कैसे निकलता था? ए और सी की गुणा करने पर करो ऐसी की गुणा, कितना आएगा गुणनफल? 420। कैसा वाला, प्लस का माइनस का? माइनस माइनस का मैम। ठीक है, माइनस का 420 आएगा क्योंकि देखो a गुणा c होता है। a कितना है? a गुणा c करेंगे तो a हमारे पास 2 है और c हमारे पास माइनस का 210 है। गुणनफल निकालो तो कितना आया? 400। माइनस का 420। ठीक है,
कितना आया माइनस का 420। अब संख्याएं ढूंढेंगे अगर, तो कौन कौन सी होंगी। ए था 2, सी था माइनस का 210, तो गुणा करके आ गया माइनस का 420। तो गुणा करने पे माइनस का 420 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, बताओ अभी समझ आया सभी को। अभी भी डाउट है? बिल्कुल सिंपल सी चीज थी। देखो फिर से बता देती हूँ, इसमें हमने मध्य पद विभाजन विधि लगानी है। मध्य पद कहती है कि पहले गुणनफल निकालो फिर योग निकालो। गुणनफल निकालने के लिए क्या करते हैं, ए को सी से गुणा करते हैं और योग निकालने के लिए बी लिख देते हैं। ए की जगह पे 2 था तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, सी की जगह पे माइनस का 210 था तो माइनस का 210 लिख दिया, इनकी गुणा कर दी तो उत्तर में आ गया माइनस का 420। और बी की जगह पे कितना था, बी की जगह पे था 1, तो योग आ गया 1। अब आपने ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर 420 मिले और प्लस माइनस करने पर 1 मिले। तो इसका आंसर होगा 21 और 20, क्योंकि 21 दूनी 42 होता है और अगर 21 को 20 से गुणा कर दोगे तो 420 आएगा। चाहे तो चेक कर लो, 0 ने 1 से गुणा की, 0 आया, 0 आया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आ गया 420। तो वो संख्याएं हैं 20 और 21 जिनको गुणा करने पर 420 आ जाएगा। अब प्लस करने पे हमें जमा की संख्या चाहिए और गुणा करने पे हमें माइनस की संख्या चाहिए। तो मैं किसको माइनस का निशान दूं, 20 को या 21 को? 20 को मैम। इसको मैम माइनस का निशान 20 को। ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि हमें प्लस माइनस करने पे जमा चाहिए ना। प्लस माइनस करने पे तो तभी जमा मिलता है जब बड़ी संख्या जमा की हो। तो हमने पहले तो संख्याएं ढूंढी, 2n² को ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं, जमा का निशान। एक संख्या ली हमने 21n, तो इसको जमा का निशान दिया क्योंकि हमें प्लस माइनस करने पे जमा चाहिए, और 20 को माइनस का निशान दिया क्योंकि हमें एक तो घटाना है, तो एक अगर जमा कर तो दूसरा माइनस कर लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज, हमें जो हमारी संख्या चाहिए थी गुणा करने पे वो माइनस में चाहिए थी, इसलिए हमने क्या किया, बड़ी संख्या को जमा दे दिया। क्योंकि 21 जब 20 से गुणा करेगा तो 420 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 21 जब 20 से माइनस करेगा, घटेगा, तो आंसर में 1 आएगा। 21 बड़ा है, 21 के बाद जमा का निशान है, तो उत्तर में भी जमा का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉमन लेते हैं। 2 और 21 तो कॉमन नहीं आ सकते, इसमें n ही कॉमन आएगा, तो n बाहर ले लिया तो अंदर बच गया 2n जमा 21। ठीक है, और यहाँ पे क्या कॉमन लूं मैं, बताओ। 1 मिनट, कुछ गलत हुआ क्या? करो जरा, ट्राई करो। आगे क्या कॉमन ले हम? 20 तो कॉमन आएगा नहीं, 10 कॉमन आ जाएगा। 20 कॉमन अगर लें तो फिर देखो क्या होगा। अगर 20 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा माइनस, बचेगा ही नहीं क्योंकि 20 के पहाड़े में आते नहीं 210। ट्राई कर लो, चाहे 20 के पहाड़े में 210 ही नहीं आता, तो सोचो क्या कॉमन ले। ऐसा क्या कॉमन ले कि ये भी 2n जमा 21 बन जाए। ऐसा मैं इसमें क्या कॉमन लूं, सोचो, बहुत आसान चीज है। देखो ना, 20 में से क्या कॉमन लूं कि उसकी जगह पे 2 बचे। कितने दूनी 20 होता है? 2 ले लो जी। 2 कॉमन नहीं ले सकते, 2 कॉमन लिया तो 10 फिर मैम 10 ये नहीं आएगा ना, हमें तो ये चाहिए ना। बिल्कुल 10 मैम कॉमन। ऐसा प्लस का माइनस का, प्लस 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 का मैम। क्यों लेंगे प्लस का? मैंने कहा था जो चिन्ह यहाँ पर होता है उसी चिन्ह के कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो हम भी माइनस का 10 कॉमन लेंगे। माइनस का 10 कॉमन लिया तो 20 की जगह पे बच गया 2n और 210 की जगह पे बच गया 21, क्योंकि 21 10 से 210 होता है। और साइन की अगर हम बात करें तो साइन कौन सा आएगा 21 के साथ? प्लस मैम प्लस, क्योंकि इस माइनस ने इस माइनस को बदल दिया प्लस में। सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब हमारे पास कॉमन आ चुका है 2n + 21
और ब्रैकेट के अंदर है n-10 बराबर में इसके 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बताओ सॉल्व करके क्या क्या वैल्यूज आई, आप ही बताओगे। n की 2 वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी? 23 n कितना? 23 मैम इतना 23। ब्लू फिश मैम n की वैल्यू 10। और इस वाले से भी निकालो। हमारी है वैल्यू हाँ, और यहाँ से 21/2 मैम। कैसा 21? माइनस का, प्लस का, कैसा? प्लस का माइनस का मैम। माइनस का। 21 यहाँ जमा का है ना, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सिंपल। 21 वहां गया तो माइनस का 21 बन गया। और 2 कर रहा था n के साथ गुणा, 21 के पास जाएगा तो भाग करेगा। 21/2, 21 और 2 कट भी नहीं सकते, ऊपर से माइनस में भी आए हैं, तो इसलिए ये तो n की वैल्यू हो नहीं सकती। इसलिए n की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर होगी, जो कहा था, जो ऑप्शन नंबर बी में था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो आंसर तो बी को किया बहुत से बच्चों ने, पर जब बात आई पूछने की कि कैसे किया, कहाँ किया, तब तो कोई नहीं कुछ बताया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अगर आपने आंसर दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस स्टेप पे ऐसा किया था, उस स्टेप पे ऐसा किया था। क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर किया करो, ठीक है। तो अभी के लिए मैम। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बोलो मैम द्विघात सूत्र बताना। द्विघात सूत्र से आपने किया था इसको सॉल्व? नो मैम, संख्या नहीं मिली मैम। संख्या मतलब द्विघात सूत्र में थोड़ी संख्या चाहिए होती। नो मैम, मध्य प्रदेश विभाजन के लिए तो मैम संख्या नहीं मिली, अच्छा, और तो क्या था सारा। तो होता है x मतलब n बराबर माइनस, अच्छा माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b² माइनस 4ac बटे में 2a। ये होता है द्विघात सूत्र, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b² माइनस 4ac बटे में इसके 2a। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पता हम द्विघात सूत्र से अगला क्वेश्चन करें, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन 1, और इसका लिखना है तो फटाफट से लिख लो भाई। ये है द्विघात सूत्र। जिसको मध्य पद विभाजन विधि नहीं आती या नहीं करना चाहते, वो द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करके सॉल्व करना। लेकिन द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान में रखना कि वर्गमूल हटाने आने चाहिए। अगर आपको वर्गमूल हटाना आता है तो इसका यूज कर पाओगे, लेकिन अगर वर्गमूल हटाने में दिक्कत है, नहीं आता, तो फिर आपको द्विघात सूत्र में भी दिक्कत आ सकती है। क्या हो गया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इससे। अगर मुझे लगेगा अगला क्वेश्चन इससे कर सकते हैं तो उससे करेंगे, ठीक है। इसको रहने दो, ये वाला करते हैं द्विघात से, उसको मध्य पद से करेंगे फिर। 24, 21, 18। देखो आपका जो समांतर श्रेणी है वो घटते क्रम में है, ध्यान रखना। जो समांतर श्रेणी है वो कैसी है, वो घटते क्रम में है। तो मतलब डी कैसा होगा वो ध्यान में रखना। सबसे पहले मुझे डी ही निकाल के बताओ, चलो बाकी सारी चीजें बाद में पढ़ेंगे। डी निकाल, -3। ठीक है, क्योंकि 21 में से 24 को माइनस करना है तो माइनस का 3 आएगा। ए कितना है, ए 24 के बराबर है। एस एन कितना है, एस एन जो है वो 78 के बराबर है। क्या निकालना है, तो पदों की संख्या निकालो कि हम कितने पद ले कि जो योग हो वो 78 हो। तो सबसे पहले लिख लेते हैं योग का फॉर्मूला। एस एन बराबर होता है n/2 प्लस, सॉरी ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, इसके, ठीक है, इसके बराबर होता है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। n हमें पता ही नहीं है, एस एन हमें पता है 78 है, 78 लिख दिया। n/2 को ऐसे का ऐसा रहने दो। मतलब आपको इसका समीकरण तो बनाना ही पड़ेगा। 2a, a की जगह पे 24 है तो 2 को 24 से गुणा कर दो, जमा का निशान। n-1 पता ही नहीं तो इसको ऐसे कैसा रहने दो। और d कितना है, तो d -3 है, तो इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है।
अब इसको आप ही मुझे गुणा करके बताएंगे कि क्या आ रहा है। 78 ऐसे का ऐसा बराबर में 48 n प्लस बटा 2 ऐसे का ऐसा। रुक जाओ 24 में 2 की गुणा करिए, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 48। और यहाँ पे मुझे बताइए इसको गुणा करके क्या है 3n माइनस 3 कितना? 3n माइनस 3 3 गलत है। प्लस आएगा मैम 3। माइनस 3n माइनस 3 अभी भी थोड़ा सा गलत है। माइनस 3n प्लस 3 अब सही है। 3 माइनस का है, माइनस का 3 जब जमा के n से गुणा करेगा तो माइनस बन जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना। माइनस के 3 ने n से गुणा की तो आप पहले गुणा करके तो आ गया 3n। n हमारा जमा का है, 3 हमारा माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और माइनस का 3 जब माइनस के 1 से गुणा करेगा तो 3 एकम 3 और चिन्ह आ जाएगा जमा का और ब्रैकेट को कर दो बंद। इस बात का रखना है बिल्कुल खास ध्यान कि गुणा करते वक्त प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं हम ऐसे ही, n बटा 2 ऐसे का ऐसा। 48 और 3 को जोड़ो, कितना आता है 48 में 3 जोड़ के? 51 51 माइनस का निशान, 3n ऐसे का ऐसा। अब करते हैं इनकी गुणा, तो ये आ जाएगा 78 बराबर n बटा 2 गुणा में इसके 51 माइनस का निशान n बटा 2 गुणा में इसके 3n। अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये संख्याएं 2 से कट ही मैम नहीं सकती। पीछे वाले क्वेश्चन में कट गई थी ना। हाँ बोलो। मैम ये 3n माइनस का नहीं होगा। तो माइनस का ही तो है, माइनस का निशान लगा दिया ना। माइनस तो इसी का है ना, हमने तो बस n से गुणा करा इसके n बटा 2 से। इसका माइनस ये लगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है बताओ। यस मैम। इसको गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 51n बटे में इसके 2, क्योंकि कट ही नहीं सकता तो नहीं कर सकता, तो फिर गुणा ही करना पड़ेगा ऊपर वाले से ऊपर वाले को। तो 51 ने n से गुणा की, 51n बन गया बटे में 2 ऐसे कैसा, क्योंकि 2 51 को नहीं काट सकता। यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3n की घात 2 बटे में 2, क्योंकि ये 2 भी इस 3 को भाग नहीं कर सकता। अब हमने देखा कि दोनों के ही हर बराबर है। जब दोनों के हर बराबर है तो अंशों को एक बार लिखो, हरों को ऐसे एक बार लिखो। मतलब अंशों को जैसे अंश लिखे थे ऊपर वैसे के वैसे लिख दिए, और हरों को ये 2 बार था हर, तो हमने इसको एक ही बार लिखा। अब क्योंकि जो ये 2 है ये इस पूरे के बटे में है, तो हम इसको उठा के बराबर की उस तरफ भेज सकते हैं। अगर ये 2 एक के ही बटे में होता तो हम इसको उठा के उधर नहीं भेज पाते, लेकिन जो ये 2 है ये पूरे के बटे में है, तो हम क्या करेंगे, 2 को उठा के उधर भेजेंगे। 2 यहाँ पे भाग कर रहा है तो वहां जाके 78 के पास क्या करेगा, गुणा मैम गुणा करेगा। तो ये आ गया 78 गुणा 2, यहाँ पर आ गया 51n माइनस का निशान 3n। करो जरा इसकी गुणा 78 की 2 से। 156 16 56 156 8 दूनी 16 7 दूनी 14 15 156 156 बराबर 51n माइनस 3n स्क्वायर। अब आपने जो भी पीछे क्वेश्चन देखे होंगे, आपने उसमें ये देखा होगा कि मैं क्या कर रही थी, मैं इसको उठा के इधर भेज रही थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में उल्टा करेंगे, इन दोनों को उठा के उधर भेजेंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पर जो n स्क्वायर है वो माइनस का है। हमें कभी भी n स्क्वायर वाली चीज क्या हो गया, मैम n यहाँ पे माइनस का है, उधर जाए प्लस का हो जाएगा। n से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें n स्क्वायर से फर्क पड़ता। तो n स्क्वायर वाली जो चीज है वो यहाँ माइनस की है, माइनस में नहीं चाहिए तो इसकी जगह बदल दो। जगह बदलोगे तो खुद ही जमा की बन जाएगी, है ना। जगह बदलोगे तो खुद ही ये जमा की बन जाएगी। तो हमने 156 को यहीं पे रखा और 156 के पास ही इनको भेज दिया। 51n वहां जाएगा तो कैसा होगा, माइनस प्लस का माइनस का, माइनस और माइनस का 3n स्क्वायर वहां जाएगा तो कैसा होगा, प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर बराबर में इसके 0। जीरो। अब इसको जो है वो सीधा करके लिखो, ठीक है। इसको लिखते हैं बिल्कुल अब सीधा करके।
यहाँ पर। चलो, तो ये आ गया 3 n n की घात 2 माइनस का निशान 51 n जमा का निशान 156 बराबर में इसके 0। फिर मैंने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ी संख्याएं हैं, अब इन इतनी बड़ी संख्याओं में क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? तो मेरे ध्यान में आया कि इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 3 कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर बच गया n² अकेला। 51 की जगह पर वो संख्या लिखो जिसको 3 से गुणा करने पर 51 मिलता हो, मतलब 51 को 3 से भाग करो और आपको खुद वो संख्या मिल जाएगी। 17 मैम। 17, तो यहां पर आ गया माइनस का 17n, और 156 को भी 3 से भाग करो तो वो संख्या आपको मिल जाएगी। 3 5 15, 3 52 दूनी 6, ठीक है। तो अब ये 3 क्या कर रहा है, इस पूरे के साथ गुणा कर रहा है। जैसे यहाँ पर जो 2 था वो पूरे के साथ भाग कर रहा था, हमने उठा के उसको उधर भेज दिया, तो वैसे जो 3 है वो भी पूरे के साथ गुणा कर रहा है, तो इसको भी उठा के उधर भेज देंगे। यहाँ पर जो 3 था वो सिर्फ n² के साथ गुणा कर रहा था, इसलिए इसको उठा के वहां नहीं भेजा जा सकता था। लेकिन अब ये 3 जब हमने कॉमन ले लिया तो ये सभी के साथ गुणा कर रहा है, तो इसको उठा के हम बराबर के दूसरी तरफ भेज सकते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा n² माइनस का 17n जमा का 52 बराबर में 0 गुणा 3। अब 0 से 3 की गुणा करा भी दी तो क्या फायदा आएगा, तो 0 ही, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसको डायरेक्ट सीधा सीधा 0 लिख सकते हो। ठीक है, 2 मिनट है अभी, तो 2 मिनट में पता नहीं क्वेश्चन हो पाए कि नहीं, पर करते हैं इसको। इसमें लगा देते हैं द्विघात सूत्र, पता नहीं कैसा रहेगा वो, पर चलो ट्राई करते हैं। -b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac, ठीक है, और बटे में 2a। अब ध्यान से देखना, b की जगह पे है माइनस का 17, तो जो मैंने हरा वाला माइनस लगाया ये फॉर्मूले का माइनस है, और जो मैंने लाल वाला माइनस लगाया ये 17 का माइनस है। ठीक है, प्लस माइनस ब्रैकेट कर, सॉरी वर्गमूल शुरू कर दिया, b² मतलब माइनस के 17 का स्क्वायर, माइनस का निशान 4 गुणा में a गुणा में c। करो जरा, a की जगह पे 1 है और c की जगह पे 52 है, 4 की गुणा 52 से करो, बटे में 2, 17 आ जाएगा जमा का कितना, मैम 52 की 2 के साथ गुना करनी है ना, 4 4 4 2 के नहीं, साथ 4 AC किया ना 4 के साथ, 2 और तो 8 17 का में। स्क्वायर करेंगे, 208 17 का स्क्वायर तो आ गया 289, यस मैम। और इसके आपने बोला तो कितना आया 4 से 52 को गुणा करके 208 208 मैम। 8 4 5 20, ठीक है, और बटे में इसके 2। अब 17 तो हमारा ऐसे कैसा रहेगा, वर्गमूल भी ऐसे कैसा रहेगा, इनको माइनस करो, 9 में से 8 गए 1, 81, ठीक है, आ गया 81, और बटे में इसके 2। अब वर्गमूल हटाओ, 81 का वर्गमूल हटाओ, बोलो, क्या मैम है? 81 का वर्गमूल हटाओ, 9 स्क्वायर 9 बटे में 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। एक बार इनको दोनों को जमा में लिखो, एक बार इनको दोनों को माइनस में लिखो, फिर जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर आ गया 17 जमा 9 बटे में 2, और यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 17 माइनस 9 बटे में 2। 17 में 9 को जोड़ेंगे 26, 13 मैम आएगा आंसर 26। 26 बटा 2 n के बराबर, और इसको भी काट दिया तो n आ गया 13। यहाँ पर n निकालो जरा, 17 में से 9 माइनस करो जरा, 17 में से 9 गए 7 8 मैम, 8 उठे तो 4। है इसके दो मान आए क्या, तो ये आ जाएगा n बराबर 4।
हाँ ये हो सकता है। यहाँ पे n के 2 मान निकल के आए, एक आया 13 के बराबर, एक आया 4 के बराबर। तो इसका ये मतलब है कि जब आप इस समांतर, बेटा माइक ऑफ रखो, जब आप इस समांतर श्रेणी के 13 पदों का योग निकालोगे तब भी 78 आएगा, है ना। 78 ही था, कितना था, हाँ 78 आएगा। और जब आप इसी समांतर श्रेणी के 4 पदों का योग निकालोगे तब भी 78 आएगा, ठीक है। इसमें हमें कुछ माइनस वाला नहीं दिखा, ना ही कोई ऐसा बटा आया जिसको हम काट ना सके। 26 ही था और ये 8 ही था, तो इसमें 2 वैल्यूज आई इसकी, ठीक है। तो n की कभी कभी 2 वैल्यूज भी आ सकती है क्योंकि ये घटते क्रम में है ना। अब घटते क्रम में क्या होता है, कभी इसके जो पद निकलेंगे वो माइनस में भी आएंगे, प्लस में भी आएंगे, तो कटकटा के प्लस माइनस होते 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 अगर 13 पदों का योग निकालोगे तब भी 78 और 4 पदों का योग निकालोगे तब भी 78, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, इसको हमने द्विघात सूत्र से भी कर लिया। अब आपको अपने आप डिसाइड करना है कि आपको मध्य पद विभाजन विधि यूज करनी है कि द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र में जब ये वाली संख्या ऐसी आए वर्गमूल वाली तब तो आसानी से हो जाता है, लेकिन कोई बड़ी संख्या आ जाए जिसका आपको वर्गमूल नहीं आता हो तो फिर आप फंस जाते हो, है ना। इसलिए मध्य पद विभाजन विधि भी आपको एज अ ऑप्शन है। तो चलिए अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं। टाइम ऑफ तो क्या हो गया भाई, पढ़ ही रहे हैं, कुछ और थोड़ी कर रहे हैं, गप्पे थोड़ी मार रहे हैं, है ना। चलिए तो अभी क्लास को इतना रखते हैं और मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। किसी को डाउट है तो पूछ लो। गुड नाइट एंड बाय बाय।